बीते कुछ वक्त से कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ ही लोगों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, मगर इसके अलावा अब निकल कर आया है एक ऐसा खुलासा जिसने तो अब और भी ज्यादा बढ़ा दी है लोगों की टेंशन। और इसी के साथ बिना देर किए आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही कई मरीजों ने दस्त और हाई फीवर के लक्षणों की शिकायत की है। संक्रमण के इस नए पैटर्न की रोग संबंधी विशेषताओं को समझने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन का भार बीएमसी ने कोविड समर्थित 7 हिल्स अस्पताल को सौंपा है। ये अध्ययन कोरोना की नई लहर से निपटने की तैयारी के तहत होने जा रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना की चौथी लहर जुलाई या अगस्त में आने की आशंका जताई है। इस आशंका के साथ ही हाल ही में आई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 99% सैंपल में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन संक्रमितों में से अधिकांश मरीजों में लक्षण पिछले लहरों के विपरीत मिले हैं। दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप था तो उस समय अधिकांश रोगी श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे, लेकिन म्यूटेड ओमिक्रॉन वेरिएंट के आगमन के बाद से रोगियों में आंत संबंधी बीमारियां और तेज बुखार अधिक कम हो गए हैं। लक्षणों की इस नई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 7 हिल्स अस्पताल ने बढ़ते मरीजों पर एक अध्ययन करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि ये अध्ययन 15 मई से यहाँ भर्ती हो रहे मरीजों पर किया जा रहा है। 7 हिल्स अस्पताल की डिप्टी डीन डॉक्टर स्मिता चौहान ने बताया कि वायरस परिवर्तित होते रहते हैं और संक्रमण का पैटर्न भी बदल जाता है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि महामारी के स्तर पर ये बदलाव कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा हर मरीज की प्रोफाइल और उससे जुड़े लक्षणों पर एक अध्ययन करेंगे। फिलहाल मामले कम हो रहे हैं, इसलिए इस अध्ययन की मदद से हम नए लक्षणों से निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर SC मिश्रा के पास, जिन्होंने बताया कि कोरोना के मामले और संक्रमण दर मई से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी हमारी स्थिति बेहतर है। इस वक्त वायरस खतरनाक नहीं है, नया वेरिएंट गंभीर भी नहीं है। अस्पतालों में भी ज्यादा मरीज नहीं हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। उन्हें बुखार, खांसी, कमजोरी जैसे सामान्य लक्षण आ रहे हैं, मगर यकीनन हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो मास्क, सैनिटाइजर जरूर साथ हो। साथ भीड़ में जाने से बच सकें तो बचें। अगर वैक्सीन नहीं ली है तो जरूर लें, और अगर बूस्टर डोज लेना बाकी है तो जल्द लें। हमें समझना चाहिए कि हम वैक्सीन और बूस्टर डोज से चाहे संक्रमित होने से ना भी बचें, मगर गंभीर रूप से बीमार होने से जरूर बच सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।